तो आइए देखते हैं रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म। अब इसमें क्या है, ऑल जिम्नोस्पर्म जो है वो कैसे होंगे, हेटेरोस्पोरस होंगे। हेटेरोस्पोरस मतलब कि इनमें दो टाइप के स्पोर फॉर्म्ड होंगे। दो टाइप के स्पोर्म कौन कौन से फॉर्म्ड होंगे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स वो कैसा होता है, ये मेल स्पोर होता है, और मेगास्पोर कैसा होता है, वो फीमेल स्पोर होता है। तो ऑल जिम्नोस्पर्म कैसे हैं, हेटेरोस्पोरस हैं। और टेरिडोफाइट वगैरह याद है ना, टेरिडोफाइट कैसा था, मोस्टली टेरिडोफाइट होमोस्पोरस था। तो ये एडवांस कैरेक्टर होता है। तो इसलिए जिम्नोस्पर्म के कैसे हैं, हेटेरोस्पोरस हैं। दो टाइप के स्पोर्स फॉर्म होंगे, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो है वो मेल स्पोर है, मेगास्पोर जो है वो फीमेल स्पोर है। अब आइए देखते हैं, ये जो है ये प्लांट बन रहा है, मैच्योर प्लांट बन रहा है, स्पोरोफिटिक प्लांट बन रहा है। इनमें जो है वो कोन होगा, कोन पाया जाएगा। कोन का मतलब जो लीफ है वो एक एक्सिस पे आके, जैसे मेज मक्का होता है ना, वैसे सारी लीफ जो है वो गुच्छे जैसा बना लेंगी। और वो कोन किसके बने हैं, लीफ के बने हैं। तो जो लीफ के बने हैं तो इनमें दो टाइप का कोन होगा, एक होगा मेल कोन, एक होगा फीमेल कोन। अब ध्यान रखिएगा इस पे भी, अगर मेल कोन फीमेल कोन एक ही प्लांट पे पाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, उसको मोनोसियस प्लांट कहेंगे। और अगर मेल कोन फीमेल कोन जो है वो अलग अलग प्लांट में पाया जा रहा है, मतलब अलग अलग डिफरेंट प्लांट में पाया जा रहा है, तो उसको डायोसियस प्लांट कहेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये कोन ऐसा होता है। अगर मेल फीमेल कोन एक ही प्लांट पे है तो उसका मोनोसियस होगा, तो उसका एग्जाम्पल है पाइनस। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अगर मेल फीमेल कोन जो है वो अलग अलग प्लांट पे पाए जा रहे हैं तो वो डायोसियस होगा, उसका एग्जाम्पल है साइकस। अब देखते हैं मेल कोन जो होगा वो किससे बना है, अभी हमने बताया ना, ये लीफ जो है वो अरेंज होके बनाती हैं कोन। तो जिस लीफ में स्पोरेंजिया पाई जाएगी उसको क्या कहते हैं, उसको स्पोरोफिल कहते हैं। तो जिस लीफ में, इसमें क्या है, ये मेल कोन है तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाएगी। तो लीफ प्लस माइक्रोस्पोरेंजिया, अब उसको क्या कहेंगे, उस लीफ को माइक्रोस्पोरोफिल कहेंगे। माइक्रोस्पोरोफिल आपको दिखा देते हैं, कुछ ऐसे लीफ हुई, ये क्या है, ये माइक्रोस्पोरोफिल है। अब ये जो बीच में आपको दिख रहा है डॉट डॉट सा लीफ में, ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये जो है माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगा। ये क्या होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी से फिर मियोसिस होके क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। फीमेल कोन का देख लेते हैं। फीमेल कोन है लीफ प्लस स्पोरेंजिया स्पोरोफिल, तो लीफ प्लस मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोरोफिल। अब देखते हैं, आपको दिखाते हैं स्ट्रक्चर मेगा स्पोरोफिल का। तो मेगा स्पोरोफिल किस में पाया जाएगा, फीमेल कोन में पाया जाएगा। ये कुछ ऐसा हुआ, ये मेगा स्पोरोफिल है। इनमें जो वो दिख रहा है ये मेगा स्पोरेंजिया है या तो ओव्यूल बोलो, जो स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है ये क्या है, ये ओव्यूल है या तो क्या बोल सकते हो इसको, मेगा स्पोरेंजिया। और यही फिर क्या करेगा, मेगा स्पोरेंजिया जो ओव्यूल होती है इसी में क्या होगा, इसी से फिर जो है वो क्या बनाएगा, इसमें जो मेगा स्पोर मदर सेल होगी उससे क्या बनेगा, मियोसिस से मेगा स्पोर बनेगा, फिर उसी से फीमेल एग बनेगा। और याद है ना, मोनोसियस का मतलब मेल और फीमेल कोन अगर एक ही प्लांट पे पाए जा रहे हैं तो मोनोसियस, इसका एग्जाम्पल पाइनस। और अगर मेल और फीमेल कोन जो हैं वो अलग अलग प्लांट पे पाए जा रहे हैं तो वो उसको क्या बोलेंगे, डायोसियस। उसका एग्जाम्पल क्या है, साइकस। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, मोनोसियस क्या होता है और डायोसियस क्या होता है। अब आइए इधर देखते हैं, जो माइक्रोस्पोरोफिल है ये कहाँ पे पाई जाएगी, ये पाई जाएगी मेल कोन में। अब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया होगी। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होगा,
माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा जो कि डिप्लॉयड होता है, ये मियोसिस करेगा, मियोसिस के बाद चीजें हैप्लॉइड हो जाती हैं, आपको पता ही है। तो मियोसिस डिवीजन के बाद जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी, या क्या बोल सकते हैं पोलन ग्रेन। ये कैसा होगा, ये हैप्लॉइड होगा, और इनमें जो बहुत सारे पोलन ग्रेन हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो फंक्शनल होते हैं। वही फिर क्या करेंगे, आफ्टर पोलिनेशन फिर फर्टिलाइजेशन करेंगे। आफ्टर पोलिनेशन पोलन ग्रेन में जो बहुत सारे सेल होते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, उससे फिर स्पर्म बनेगा। तो ये पोलन ग्रेन है, ठीक। पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कुछ ऐसा होता है। ये जो है इसमें कितने सेल होते हैं, 4 सेल होते हैं। ये प्री पोलिनेशन स्टेज है, अभी पोलिनेशन हुआ नहीं। पोलिनेशन मतलब कि मेल गैमेट फीमेल गैमेटोफाइट पर नहीं पहुंचा है। तो उससे पहले पोलन ग्रेन में कितने सेल होते हैं, 4 सेल होते हैं। याद रखिएगा, नीट का क्वेश्चन है कि प्री पोलिनेशन स्टेज में पोलन ग्रेन हाउ मच सेल्ड होता है, तो 4 सेल्ड रहता है। अब देखिए, 2 ऊपर के जो हैं वो प्रोथीलियल सेल हैं, और ये बीच में क्या दिख रहा है, जनरेटिव सेल है, इसी से स्पर्म बनता है। और वो क्या है, वो ट्यूब सेल है। ट्यूब सेल क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। और ये कब बनाएगा, ये जब पहुंच जाएगा ओव्यूल पे, तो वहां पे रुकेगा, तो वहां पे जर्मिनेशन होती है, बहुत सारे टाइम लगता है उसमें, कई वीक वहां पड़ा रहता है, तो वहां ये प्रोसेस होती हैं। तो ये क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाएगा। और जब ट्यूब बना देगा वो, तो वो जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करके स्पर्म बनाएगा। 2 स्पर्म बनते हैं, एक स्पर्म जो है वो डीजनरेट हो जाता है, एक स्पर्म जो है वो कहाँ जाता है, वो चला जाता है एक के पास, और फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, फिर जाइगोट एम्ब्रियो बनता है। तो दिख रहा है ना कितने सेल्ड रहता है प्री पोलिनेशन स्टेज में, 4 सेल्ड होता है पोलन ग्रेन। और जनरेटिव स्पर्म, ये भी क्वेश्चन पूछता है, स्पर्म सेल किससे बनता है, जनरेटिव सेल से। और ट्यूब सेल से क्या बनता है, पोलन ट्यूब, और क्या बोलते हैं उसको, साइफन भी बोलते हैं। अब आइए इधर देखते हैं, मेगा स्पोरोफिल कहां पाई जाएगी, फीमेल कोन में पाई जाएगी। ये स्ट्रक्चर है ओव्यूल का, और क्या बोल सकते हैं, ओव्यूल में क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल होगी जो कि डिप्लॉयड है। और ये जो ग्रीन ग्रीन बन रहा है, ये क्या है, ये न्यूसेलस टिश्यू है। न्यूसेलस टिश्यू का काम क्या होता है, और इसी पे आके वो जर्मिनेट करता है पोलन ग्रेन, तब जाके वो स्पर्म बनेगा जनरेटिव सेल से, और पोलन ट्यूब। तो न्यूसेलस सेल जो है ये प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको करता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो एम्ब्रियो जो बनेगी तो उसको न्यूट्रिशन देगा। और ये जो ओपनिंग है जिसके थ्रू पोलन ग्रेन आएगा, तो इसको क्या कहते हैं, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से, इनके नाम आपको पार्ट के नाम पता होने चाहिए। इंटीगुमेंट, ये जो कवरिंग है ओव्यूल की, जो मेगा स्पोर मदर सेल न्यूसेलस को कवर कर रहा है, इसको इंटीगुमेंट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर आता है नीट में, ध्यान रखिएगा। ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं। अब जो मेगा स्पोर मदर सेल है डिप्लॉयड है, तो मियोसिस होगी, तो मियोसिस के बाद हैप्लॉइड बनेगा, क्या बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा। और इसके जो 3 सेल होंगे वो क्या होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे, डीजनरेट कर जाएंगे मेगा स्पोर के। और जो है एक सेल फंक्शनल होगा, वो क्या बनाएगा, आर्किगोनिया, फीमेल गैमेटोफाइट, फिर क्या है, एग बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा, एग बनाएगा। तो मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, कोई भी मदर सेल है वो डिप्लॉयड होगी। जहां मियोसिस होगी उसके बाद क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब एक बार शुरू से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। और पोलन ग्रेन प्री पोलिनेशन स्टेज में कितने सेल्ड का होता है, तो 4 सेल्ड का होता है। अब आइए देखते हैं, पोलिनेशन पता है ना, पोलिनेशन किसको कहते हैं, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम मेल कोन टू फीमेल कोन इज कॉल्ड पोलिनेशन। और ये पोलिनेशन होगा तो कैसे होगा भाई साहब, तो इसमें किसी की हेल्प से होगा ना, जैसे खुद तो चल के चला नहीं जाएगा, तो ये जो है ये हवा की मदद से जाएगा, विंड की, तेज हवाएं जो चलेंगी तो उनके साथ उड़ के जाएगा।
तो अगर ये विंड की हेल्प से जा रहा है तो इस पोलिनेशन को क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन में पूछता है ये। तो इसको एनिमोफिलस पोलिनेशन कहेंगे। जिम्नोस्पर्म में कैसा पोलिनेशन है? एनिमोफिलस पोलिनेशन। एनिमोफिलस का मतलब ये विंड की हेल्प से पोलिनेशन होगा। तो चलिए अब छोटा कर दिया, आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए छोटा कर दिया है जिससे सारा स्ट्रक्चर एक साथ आ जाए। तो आइए देखते हैं फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो हमारा टॉपिक अब क्या है? फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म। और फर्टिलाइजेशन मतलब आप समझ रहे हैं, मीटिंग ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट और फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद कैसा हो जाता है? डिप्लॉयड हो जाता है। मेल गैमेट हैप्लॉयड होता है, फीमेल गैमेट हैप्लॉयड होता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये डिप्लॉयड हो जाता है। तो आइए आपको एक बार और रिमेंबर करा देते हैं। मेल कोन जो था उसमें क्या होता था? माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होता था? माइक्रोस्पोरेंजिया। और माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या होता था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी है? ये सब अभी डिप्लॉयड हैं। अब इनमें जो है वो मियोसिस होगा और मियोसिस होके क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर को और क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन्स। ये कैसे होंगे? मियोसिस के बाद हैप्लॉइड हो जाते हैं। तो ये कैसे हैं? पोलन ग्रेन कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। तो अब आपको स्ट्रक्चर आइए देखिए, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। इसमें मेनली ये ध्यान रखने कौन कौन से सेल होते हैं इसमें। तो पोलन ग्रेन में जो दो हैं वो प्रोथीलियल सेल हैं और एक क्या है? एक जनरेटिव सेल है। जनरेटिव सेल से ही क्या बनता है? स्पर्म बनता है। स्पर्म कब बनता है? आफ्टर पॉलिनेशन, जब पहुंच जाएगा ओव्यूल में तब। और ये क्या है? एक ट्यूब सेल है। ट्यूब सेल से क्या बनता है? पोलन ट्यूब बनती है जिसके थ्रू जो है स्पर्म जाएगा एग तक। अब जब ये जो है ये प्री पोलिनेशन स्टेज है। प्री पोलिनेशन मतलब अभी ये फीमेल गैमेट तक नहीं पहुंचा है, तब तक ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने पहले भी बताया था कि प्री पोलिनेशन स्टेज में पोलन ग्रेन कितने सेल्ड होता है? तो 4 सेल्ड होता है। कौन कौन से सेल हैं? 2 प्रोथीलियल सेल, एक जनरेटिव, एक ट्यूब सेल। अब आइए देखते हैं फीमेल कोन। फीमेल कोन में क्या होगा? मेगा स्पोरोफिल होगी। मेगा स्पोरोफिल में क्या होगा? मेगा स्पोरेंजिया होगी। मेगा स्पोरेंजिया को और क्या बोलते हैं? ओव्यूल। तो ये जो है ये मेगा स्पोरोफिल है। ये क्या है? ये जो है ये मेगा स्पोरेंजिया और ओव्यूल। ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पार्ट। जो ओपनिंग है वो माइक्रोपाइल है। ये जो कवरिंग बनी है ओव्यूल का आउटर ये इंटीगुमेंट है। बीच में क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल होती है और उसके साइड साइड न्यूसेलस होता है। ये क्या है? ये मेगास्पोर मदर सेल है बीच में ओव्यूल के। ये डिप्लॉयड होता है। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या करेगी? मियोसिस करेगी और मियोसिस के बाद क्या बनाएगी? मेगास्पोर बनाएगी जो कि हैप्लॉइड होगा। उससे क्या बनेगा? आर्किगोनिया है, फीमेल गैमेटोफाइट है, उससे एग बनेगा। अब मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन है ये विंड की हेल्प से जाता है फीमेल गैमेट ओव्यूल तक। तो ये कौन सा पोलिनेशन होगा? एनिमोफिलस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एनिमोफिलस मीन्स पोलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड और एयर। तो अब समझ में आ गया ना एनिमोफिलस क्या होता है। अब इसके बाद जो है पोस्ट पोलिनेशन स्टेज चालू होगी। पोस्ट पोलिनेशन स्टेज मतलब जो पोलन ग्रेन है वो ओव्यूल तक पहुंच चुका है। तो अब इसमें ध्यान रखिएगा क्या क्या डेवलपमेंट होंगी यहाँ पे। इसके भी प्री पोलिनेशन में क्या क्या होता है, पोस्ट पोलिनेशन में क्या क्या होता है डेवलपमेंट, वो ध्यान रखिएगा। ये ओव्यूल है। अब जो है वो एग यहाँ पे बन चुकी है बीच में।
ठीक। और न्यूसिलस, ये जो ग्रीन ग्रीन बन रहा है ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस टिश्यू क्या करता है, एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद फूड प्रोवाइड, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। ये एग है, ये पोलन ग्रेन आ चुका है यहाँ पे, किस ओपनिंग से जाएगा, माइक्रोपाइल बोलेंगे इसको। ये यहाँ पे आया, अब यहाँ पे ये कई वीक रुकेगा, यहाँ पे ये जर्मिनेट होगा न्यूसिलस में, और जर्मिनेट करके जो ट्यूब सेल थी वो लॉन्ग होती चली जाएगी, लॉन्ग होती चली जाएगी, यहाँ डिप होती चली जाएगी। तो पोलन ट्यूब सेल का काम क्या था, पोलन ट्यूब बनाना। और पोलन ट्यूब को क्या कहते हैं, साइफन भी कहते हैं। अब जो है जनरेटिव सेल जो था, याद है ना पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होके क्या बनाएगा, 2 स्पर्म बनाता है। एक स्पर्म डीजनरेट हो जाता है, एक स्पर्म फंक्शनल होता है। तो वो जो स्पर्म है फंक्शनल वाला, वो क्या करेगा, वो वहां से मूव करके ये पोलन ट्यूब मतलब समझ रहे हो ना, पाइप जैसा स्ट्रक्चर, एक पैसेज बना रहा है एग तक पहुंचने के लिए, जो न्यूसिलस में डिप करके आ रहा है। तो इससे जो है स्पर्म अब पहुंच गया यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन हो गया, दोनों मिले तो जाइगोट बना। जाइगोट से डिप्लॉयड शुरू हो जाएगा, 2n हो जाता है, 2 हैप्लॉयड मिले, डिप्लॉयड बन गया। अब ये जो है एम्ब्रियो बनाएगा, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और ये कैसा डेवलपमेंट होता है, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट, मतलब ओनली हाफ पार्ट ऑफ जाइगोट जो है वो डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता है। होलोब्लास्टिक टेरिडोफाइट में होते थे, उनमें पूरा जाइगोट डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाता था। अब ये जो पूरा एम्ब्रियो बन गया, और पूरे स्ट्रक्चर को सीड बोलेंगे, ओव्यूल प्लस एम्ब्रियो को क्या बोलेंगे, सीड बोलेंगे। तो सीड समझ में आ गया ना, क्या क्या, ओव्यूल प्लस एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट से बना, तो ओव्यूल प्लस एम्ब्रियो सीड। एम्ब्रियो को कौन प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिशन, न्यूसिलस टिश्यू। अब ये जो है सीड जो है ये इधर उधर जमीन में जब जाएगी, सॉइल में जाएगी, तो जर्मिनेट करके क्या बनाएगी, न्यू स्पोरोफाइट बनाएगी, नया प्लांट बनाएगी, वही फिर मैच्योर होगा, फिर से उस पर कोन होंगे। और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, आप अच्छे से पॉज करके वीडियो देख सकते हैं, जो मैंने समझाया वो इस डायग्राम में है।